Welcome to my YouTube channel. In this video, we will discuss about Pallavans and Kushan. So let's start. पिछली वीडियो में जो है हमने इंडो ग्रीक और शक के बारे में पढ़ लिया था। इसमें जो है हम पल्लव वंश के बारे में पढ़ेंगे, पल्लव वंश के बारे में पढ़ेंगे। पल्लव वंश में जो है ये जो पल्लव वंश है ये ईरान के रहने वाले थे। उन्होंने क्या किया, भारत में आक्रमण किया। ईरान को हम फारसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फारसी बोलते हैं या इसको पर्शियाई बोलते हैं, पर्शियाई बोलते हैं। इसलिए जो है पल्लव वंश को क्या बोलते हैं, हम पर्शियनी बोलते हैं। इसलिए पल्लव को क्या बोलते हैं, हम पर्शियनी बोलते हैं, इसको हम पर्शियनी बोलते हैं। ठीक है। पल्लव वंश की जो है संस्थापक कौन थे, इसके संस्थापक थे मिथ्रेडेटस। मिथ्रेडेटस जो थे, मिथ्रेडेटस थे, इसके संस्थापक थे। और इसकी राजधानी इसकी थी आपको पुरुषपुर पेशावर इसकी राजधानी थी। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ थी, पुरुषपुर पेशावर। पल्लव कहाँ के रहने वाले थे, ये ईरान के रहने वाले थे। इसी कारण जो है इन्हें ईरान को पर्शिया बुलाया था। इसी कारण जो है इन्हें पर्शिया नहीं बुलाया जाता है। इसके संस्थापक कौन थे, मिथ्रेडेटस थे। और इसके जो अगले युग शासक थे इसके थे गोंदो फर्निस थे। गोंदो फर्निस के समय जो है तख्त ए गढ़ी एक अभिलेख मिला हुआ है। ये अभिलेख कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। और ये खरोष्टी लिपि में है, खरोष्टी लिपि में। गोंदो फर्निस के समय में ही पहला ईसाई धर्म प्रचारक आया, जिसका नाम क्या था, सेंट थॉमस। ये पुर्तगाल का रहने वाला था। तो पल्लव वंश में यही मेन इंपॉर्टेंट है। पल्लव वंश के जो मेन राजा थे मिथ्रेडेटस थे और गोंदो फर्निस थे। मिथ्रेडेटस जो इसका संस्थापक थे और गोंदो फर्निस के जो इसके युग शासक थे। इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट है, तख्त गढ़ी और जो सेंट थॉमस कौन था, ये पहला ईसाई धर्म प्रचारक था। और इसकी राजधानी कहाँ थी, पुरुषपुर पेशावर थी। इसके बाद से जो है जो नेक्स्ट जो फॉरेन रूलर था वो आपको कुषाण वंश के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद हम कुषाण वंश के बारे में पढ़ते हैं। कुषाण वंश के बारे में पढ़ते हैं। कुषाण वंश का जो संस्थापक था वो था आपको कुजुल कटफिसेस था। ये इसका संस्थापक था। और इसका वास्तविक संस्थापक कौन था, इसका वास्तविक संस्थापक था बीम कटफिसेस इसका वास्तविक संस्थापक था। और इसका सबसे ग्रेट रूलर कौन था, इसका योग शासक कौन था, कनिष्क था। कनिष्क जो था ये इसका जो है सबसे योग्य शासक था। और एग्जाम में जो है कनिष्क के बारे में जो है बहुत ही पूछा जाता है। तो हम थोड़ा कनिष्क के बारे में पढ़ते हैं। कनिष्क जो था, ये कनिष्क जो था कुषाण वंश का जो था बहुत ही सबसे प्रतापी राजा था। और कुषाण वंश जो है कनिष्क जो है 78 ईस्वी में जो है इसका राज्यारोहण हुआ। राज्यारोहण कब हुआ इसका 78 ईस्वी में कनिष्क का राज्यारोहण हुआ। इसी समय जो इसने शक संवत को चलाया। इसी समय शक संवत नामक इसने कैलेंडर को चलाया 78 ईस्वी में। ठीक है। इसके समय इसकी राजधानी थी आपको पेशावर थी। राजधानी कहाँ थी इसकी, इसमें इसकी राजधानी थी पेशावर थी। और इसकी सांस्कृतिक राजधानी जो थी मंदूस में थी। मंदूस में क्या थी, इसकी सांस्कृतिक राजधानी थी। कनिष्क जो है कनिष्क ने क्या किया, कनिष्क ने आक्रमण किया। आक्रमण कहाँ पे किया था इसने, पाटलिपुत्र पे आक्रमण किया। पाटलिपुत्र पे इसने आक्रमण किया। और आक्रमण करके जो है इसने दो चीज वहां से लेके आया, एक भिक्षा पात्र, दूसरा जो है अश्वघोष।
कनिष्क ने क्या किया, कनिष्क ने जो है आक्रमण किया पाटलिपुत्र पे, और पाटलिपुत्र आक्रमण करके जो है माता बुद्ध का भिक्षा पात्र और जो है और सुपोष नामक दार्शनिक को लेकर ये कनिष्क जो है पेशावर में आया, पेशावर में आया। ठीक है। इसके बाद से जो है कनिष्क समय में क्या हुआ, कनिष्क समय में चौथी बौद्ध संगीति हुई, चौथी बौद्ध संगीति हुई। ये पार्श्व कहने पे हुई थी, पार्श्व के कहने पे हुई थी चौथी बौद्ध संगीति। और कहाँ पे हुई थी, ये कुंडलवन कश्मीर हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी प्रथम सदी में, और प्रथम सदी में हुई थी कुंडलवन में। इसके बाद से जो है चौथी बौद्ध संगीति में जो है आपको जो बौद्ध धर्म जो है दो भाग में डिवाइड हो गया, बढ़ गया। एक था महायान और दूसरा था हीनयान, और कनिष्क जो था हीनयान का अनुयायी था। इसके बाद से जो कनिष्क जो है, कनिष्क के समय में जो है आपको स्थल मार्ग और जल मार्ग, समुद्र मार्ग दोनों से व्यापार होता था, समुद्र मार्ग दोनों से व्यापार होता था। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी और बुक के हिसाब से जो है कनिष्क का सबसे अधिक व्यापार किससे होता था, रोम से होता था। इसके समय में जो प्रमुख बंदरगाह थे ये आपको ताम्रलिप्त बंदरगाह ये था बंगाल में, और दूसरा जो था आपका सोपारा बंदरगाह ये आपको था महाराष्ट्र में। कनिष्क समय में जो है उत्तर भारत में जो है ताम्रलिप्त बंदरगाह था, ये बहुत ही सबसे प्रमुख बंदरगाह था, ये बंगाल में था। और दक्षिण भारत में जो प्रमुख बंदरगाह था वो सोपारा बंदरगाह था, ये महाराष्ट्र में था। इसके बाद से जो है कनिष्क के समय में जो है बहुत से दरबारी कवि थे, जिसमें जो है आपको सबसे पहले जो आपको है आप CNAB याद कर रखिए, CNAB। सी से हो गया आपको चरक, एल से हो गया नागार्जुन, उसके बाद ए से हो गया अश्वघोष जिसे वो पाटलिपुत्र से लेके आया था, और बी से जो था आपको हो गया आपको वसुमित्र। चरक ने चरक संहिता नामक बुक लिखी, संहिता नामक बुक लिखा। चरक जो था एक बहुत आयुर्वेद का जो है बहुत विद्वान था। नागार्जुन ने जो है माध्यमिक सूत्र नामक जो है पुस्तक लिखा। इसी पुस्तक में इसने जो है आइंस्टाइन जो सापेक्षता के सिद्धांत के बारे में लिखा है, इसी पुस्तक में जो है सापेक्षता के सिद्धांत के बारे में बताया है, और जो है नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन के नाम जाना है। अश्वघोष ने जो है बुद्ध चरित्र की रचना की, और जिसे जो है पौधों का रामायण के नाम से जाना जाता है। वसुमित्र ने जो है महाविभाष सूत्र की रचना की, जिसे जो है बौद्ध धर्म जो है बौद्धों का जो है इसे विश्वकोश बुलाया जाता है। तो इसके दरबारी कवि कौन थे, इसके दरबारी कवि थे चरक, नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र। चरक ने चरक संहिता की रचना की। चरक को जो है आयुर्वेद का जो है ये विद्वान, आयुर्वेद का प्रख्यात विद्वान था। नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र नामक बुक की रचना की। माध्यमिक सूत्र में ही है सापेक्षता सिद्धांत की रचना की गई है, सापेक्षता सिद्धांत पर बताया गया है। और सुघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की है, और बुद्ध चरित्र को जो है बौद्धों का रामायण के नाम से जाना जाता है। वसुमित्र ने महाविभाष सूत्र की रचना की है, जिससे बौद्धों को विश्वकोश के नाम से जाना जाता है। इसके बाद से देखते हैं कनिष्क जो था, कनिष्क के समय में सर्वाधिक सोने के सिक्के, कनिष्क के समय जो है सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जो है, सोने के सिक्के चलाए गए, जारी किए गए, चलाए गए। कनिष्क के समय जो है सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चालू किए गए, सिक्के चलाए गए। उसके बाद से कनिष्क के समय में नाशपाती की पहली बार खेती शुरू हुई, और इसके समय में
हिप्पालस नामक जो है अरब यात्री आया था। इसने पहली बार जो है मानसून के बारे में बताया है। इसके बाद कनिष्क के समय में जो है कनिष्क में क्या किया था, रेशम मार्ग पर अधिकार कर लिया था। रेशम मार्ग, चीन के रेशम मार्ग पे इसने चीन के रेशम मार्ग पर अधिकार कर लिया था। चीन के रेशम मार्ग पर अधिकार कर लिया। और जो इसका अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था वो रेशम मार्ग पे टैक्स था। रेशम मार्ग पर टैक्स था। ठीक है, अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या था? अर्थव्यवस्था का जो मूल आधार था वो आपको रेशम मार्ग पे टैक्स था। और रेशम मार्ग, चीन के रेशम मार्ग पे क्या किया, कनिष्क ने जो है आपको अधिकार कर लिया था। इसी समय में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए गए। नाशपाती खेती, पहली बार नाशपाती खेती शुरू की गई। हिप्पालस जो अरब यात्री आया था, इसी ने पहली बार जो है मानसून कार्य बताया। और जो है आपको जो है ये इसके दरबारी के बारे में बता दिया। तो ये कनिष्क के बारे में था। कनिष्क जो है बहुत ही प्रतापी राजा था। इसके साथ ही जो है आपको जो हमारा विदेशी आक्रमण, 4 विदेशी आक्रमण जो मौर्य उत्तरकाल के बाद हुए, जो 185 बीसी से 319 बीसी के बीच में जो हुए, इंडो ग्रीक शक पल्लव अवसान जो है यहाँ पे समाप्त होता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।